भाई पूछेंगे जय श्री राम अल्लाह अकबर, बोल रोको आके। भारतीय जनता पार्टी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर से डरी क्यों है जान नहीं है, क्योंकि जय श्री राम ये नारा लगाते थे, लेकिन हिंदू में जय सीताराम सीताराम लगाया। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए थे और ये संगी बेचारे कहाँ मर गए थे। कर तो रहे थे संघ के लोग, और क्या करेंगे। हवन ना करे, वो अपना सर डाल दे हवन में। जो तिरंगा की इज्जत नहीं कर सकता, जो देश की संविधान की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे संगियों को आप हीरो बनाते हैं। यूथ कांग्रेस क्या वहाँ बैठ के भजिया डल रहा था, क्यों पुलिस भेजी थी आपने? यहाँ तक कि आपके एम्बेसी में हमने की थी और मीडिया तब नहीं दिखी थी। एक ही बार दिया है ना, बढ़ाने काम तो एक ही में है। उसके बाद केवल वो किया है, उसके बाद क्या करें हम? तो कहाँ से भरवाएं भाई? 13.5% से महंगाई, 13.5% से महंगाई, 45 साल का रिकॉर्ड 6.1%। पकौड़ा तलिए, रोजगार मोदी से कहिए ना पकौड़ा तले, अमित शाह का बेटा पकौड़ा तले, स्मृति ईरानी के परिवार आप नहीं तलिएगा। क्यों तले? आप तलिए ना। मीडिया पर कर्मी बनने आए हैं आप। तब कहाँ थे जब कोरोना काल चल रहा था? मीडिया कर्मी बनने आए हैं, सरकार की तरफदारी करने आए हैं। सुनिए, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए थे और ये संगी बेचारे कहाँ मर गए थे। मेरी चीख, मेरी काम कोरोना में संघ के लोग कौन? कर रहे थे, संघ के लोग कर रहे थे। यूथ कांग्रेस क्या वहाँ बैठ के भजिया डल रहा था, क्यों पुलिस भेजी थी आपने? यहाँ तक कि आपके एम्बेसी में हमने की थी और मीडिया तब नहीं दिखी थी। हवन कर तो रहे थे संघ के लोग, और क्या करेंगे। हवन ना करे, वो अपना सर डाल दे हवन में। जो तिरंगा की इज्जत नहीं कर सकता, जो देश की संविधान की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे संगियों को आप हीरो बनाते हैं। आप लोगों की गलती है। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। सवाल बिल्कुल भाई पूछेंगे जय श्री राम अल्लाह अकबर, बोल रोको आके। आओ रोक लो, मोदी भी आओ, योगी भी आओ, अमित शाह भी आओ, रोक लो। बंगाल में हिंदू मुस्लिम लड़ा के राजनीति करते हैं। लड़ते क्यों हैं? अरे क्यों, कहाँ अब जनता वही इकट्ठा हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चला रही है कि किसान का नया नारा अल्लाह हो अकबर। अरे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर से डरी क्यों है जान नहीं है, क्योंकि जय श्री राम ये नारा लगाते थे, लेकिन हिंदू में जय सीताराम सीताराम लगाया जाता है। क्योंकि आप समझिए, पति पत्नी दोनों साथ में नाम लिया जाता है, पहले पति का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज बताइए, अयोध्या में या बनारस में जो धर्म नगरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का। आप लूटने की अच्छा, हिंदू बचा रहे, सुनिए, हिंदू बचा रहे हैं। आप बताइए हिंदू कहाँ बचा रहे हैं? अरे हिंदुओं को आप जाके देखिए, लखीमपुर खीरी में, आप उत्तर प्रदेश के बदायूं में देखिए, महिलाओं के साथ हाथरस कांड देखिए। अरे हिंदुओं को सबसे ज्यादा इस सरकार में गाजर मूली की तरह काटा गया है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब स्मृति ईरानी जानते हैं पहुंचती हैं वहां अमेठी में, तो क्या कहती हैं, क्या आपके पास कोई गांधी परिवार का आया था? आज उनको नहीं याद आ रहा है कि महंगाई है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं, स्मृति ईरानी से, ये ले जाएं अब की नरेंद्र मोदी काका को ये चूड़ी पहना दे, वो और चित्रा त्रिपाठी को। चित्रा त्रिपाठी भी कल किसानों ने उनको नकार दिया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में बैठ के लोगों को एक दूसरे को तोड़ने का काम करती हैं। वहाँ पे मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि देश में जनता एकजुट हो चुकी है, देश में जनता हित की बात कर रही है, देश में किसान एक चुका है। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी 2007 में जब आई थी 14 में, तो हिंदू मुस्लिम दंगा कराई थी। वो यही दंगा सोच रही है फिर मुजफ्फरनगर में हो। क्योंकि मैं टकलू बाबा से कहना चाहता हूँ, आप विकास पे बात कर लीजिए आपका, क्योंकि नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है, लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। दिल्ली में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, लाठीचार्ज किया जा रहा है। करनाल में आज महापंचायत है, इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है। लोगों को जो आवाज उठाते हैं उनको जेल में भर दिया जाता है। मिल ही रहा है, फिर क्या दिक्कत है? कौन सा रोजगार मिल रहा है? अच्छा सुनिए, रोजगार मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 2 लाख रोजगार मिल रहा है। बताएं किसको? जो पोस्टर छाप रहा है और जो पोस्टर चिपका रहा है। 29,099 करोड़ का जो नरेंद्र मोदी जी अपना और छोटे दाढ़ी वाले बाबा और टकलू बाबा दोनों लोगों का दिल्ली में पोस्टर लगने का क्या जरूरत है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में पूरा एकदम वो दिखाया जाता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश में गुजरता है। नहीं तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा, जनता भूखे मर रही है। 5
5 किलो आसन में सरसों का तेल कहाँ से लाएंगे पत्रकार? आपको पता है किसान इस समय देश का किसान जो है, आपको पता है खेती कैसे होती है? क्या पता आलू की खेती कैसे होती है? गन्ना कैसे बोया जाता है? बताइए ना, क्या बताइए, क्या बताइए? नहीं हाँ तो कैसे नहीं पता है? सुनिए, क्यों नहीं पता? आपको पता है क्यों? और किसान है हम? अरे हमको पता है, हम किसान है। अरे हम खेती, हाँ चलिए, हमारे पास गन्ना बोया हुआ, आलू बोया हुआ है, हमारे पास सारी चीजें बोई हैं। किसानों को जो स्ट्रीम मीडिया में वो टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी पाकिस्तानी मुट्ठी भर किसान कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल दिख गया है ये मुट्ठी भर किसान नहीं है। ये अब की बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी के सच से डर गए आप लोग, चित्रा त्रिपाठी के सच से। अच्छा आप बताइए, आप एग्रीकल्चर के उनको में बैठा देंगे, आप जो एक्सपर्ट हैं, लेकिन देश में आप गांव में जनता से चित्रा त्रिपाठी गई हैं कभी? जब 26 जनवरी को जब लाल किले की, सुनिए, कौन गुंडागर्दी कर रहा है? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? आप बताइए, जब 26 जनवरी को सुनिए, जब 27 जनवरी को चित्रा त्रिपाठी जब पहुंचती हैं, कहती हैं किसानों की रात आज अंतिम है, तो क्या जरूरी था उनको जाके वहाँ क्या वहाँ यही दिखाना था कि यहाँ पत्रकारिता कर रही थी? अच्छा, पत्रकारिता की भाजपा की अघोषित पत्रकार, वहाँ जाके आप कहिएगा कि भीड़ बहुत कम है, बहुत कम, यहाँ किसान है ही नहीं, यहाँ सिर्फ पंजाब के किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान ही नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश से था वहाँ पे। ये भीड़ से ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र पे एकदम हावी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जन जन के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। इन्होंने, आप गांव में चले जाइए, महिलाओं से पूछिएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, महिलाएं कह रही हैं सखी सैया कमाए जाते हैं और चोर मोदी लूटत जाते हैं। मतलब पति कमाए जा रहे हैं और मोदी गैस सिलेंडर में 1000 रुपये और महंगाई 200 सरसों तेल। भाजपा आरएसएस वाले शुरू से ही इसी टाइप से हैं। देखिए, जिस तरीके से गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाइएगा, अमृत जैसा दूध देगा। अगर सांप के बच्चों को कितना भी अमृत का जैसा दूध पिला दीजिएगा तो जहर ही उगलेगा, डसेगा ही। हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा था आरएसएस देश के लिए खतरा। आज रियलिटी में देखने को मिलता है कि आज आरएसएस और भाजपा देश के लिए खतरा है। पंकज जी, मन की बात में तमाम देश की बात करी पीएम साहब ने आज सुबह, लेकिन छोटे से छोटे हादसे पर बात करते हैं, छोटे से छोटी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन इस किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, भगत सिंह अभी जिंदा हैं, लहू के एक एक कतरे में। सबसे पहले काजल साहब को हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की दूसरी आज़ादी के लिए अपने जिस्म पर जितनी लाठियां खाई, उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी लाखों देशभक्त को पैदा करेगा और ये गोरे अंग्रेजों की, नाजायज़ काले अंग्रेजों की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये पूरा देश ने फैसला किया। और तो दूसरी बात आपने कहा, मन की बात आपकी शादीशुदा हैं? अरे शादीशुदा हैं कि नहीं आप? बिल्कुल आप अगर प्रधानमंत्री की तरह जसोदाबेन को छोड़ देते, आपका घर बसता क्या? तो इनका कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। आप समझिए। और हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म में महिला का स्थान सर्वोच्च है। बेचारी जसोदाबेन का स्थिति देख लीजिए, न कुमारी है, न विधवा है, न सुहागन है। कोई चाहेगा नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले? तो जिसको हम अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकते, उसको अगर देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो निश्चित तौर पर देश का बेड़ा गर्क होना तय। वहीं यूपी में कहा जा रहा है कि योगी जी से कुछ किसान मिले हैं और कुछ जो किसानों का एक दल है वो मिलके और कह रहे हैं कि किसानों के लिए योगी जी ठीक कर रही है। कौन है किसान? वहाँ 150 किसान मिले हैं। पर अरे वो 150 किसानों में किसान तो बताओ, कोई गन्ना की खेती करने वाला हो, गेहूं की खेती कर, गन्ना किसान थे। कौन से गन्ना किसान है? आप सुनिए, किसान स्मृति योजना के नाम पर जो पैसे दिए जाते, इतनी लंबी चौड़ी देश में लिस्ट है जो भाजपा नेताओं के रिश्तेदार ले रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो फर्जी किसान है। असली किसान तो ये कृषि काला कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर, कोट पैंट पहनना छोड़कर धोती में आए और बिहार के चंपारण से आंदोलन किया, उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाजपा के लोग कहते हैं एसडीएम और डीएम इस पर फैसला करेगा। अभी हालात ये देखने को मिला कि नहीं, एसडीएम ने क्या फैसला किया, तो देश के किसानों को समझना होगा। अगर ऐसी हालात हम अगर आने देंगे, आज हम अपने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का साथ नहीं देंगे, तो हमारे साथ भी वैसा ही सलूक होगा। वैसा ही सलूक होगा जब हमारे और आपके वोट के अधिकार को
महिला प्रतिनिधि का सारी खोल लिया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार अगर फिर से आती है सत्ता में तो हमें और आपको वोट नहीं डालने देगी। पंकज भाई साहब, जैसे एडीएम ने आदेश दिया कि यहाँ से जो भी किसान गुजरे उसका सर फोड़ दिया जाए, किसके इशारे पे ऐसा आदेश दिया गया है? और उस लाठीचार्ज में एक किसान की मृत्यु भी हो गई, तो इसका हमारे यहाँ एक कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचमना। जब आयुष सिन्हा के रिश्तेदार राकेश सिन्हा भाजपा के सांसद हैं राज्यसभा के, और आरएसएस का पूरा उस पर सहयोग है, तो जाहिर सी बात है कि वो कितने अहंकार में है। एक प्रशासनिक अधिकारी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा है, यहाँ कोई तालिबानी हुकूमत है भाई? आप किसी का हाथ तोड़ दीजिएगा, पैर तोड़ दीजिएगा, इनको भेजिए ना नक्सली एरिया में, माँ का दूध पिया तो वहाँ जाके नक्सलियों का सर फोड़ के आए। ऐसे अधिकारी, आप समझिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कैसे कह सकता है? ये क्या उनके बाप का देश है? आप लाठी चार्ज कर दीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में क्या आदेश दिया है? किसी के सर पर मारने का। हम